guys, so it's weekend again and this is our weekend vlog. Welcome and welcome back. Recently मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब से. I'm so happy. I don't know, इतना सा फर्क पड़ता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. I just feel so appreciated. By the way, मैं अभी काम से आई हूँ. Let's change quickly और फिर पता नहीं कुछ तो बनाना है खाने के लिए. Let's change and then पता नहीं भाई, कभी तो मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ, इतनी दुखी मतलब बिना वजह मैं इतनी बहुत ही दुखी हो जाती हूँ, बहुत ही दुखी हो जाती हूँ. मतलब जो अपरंपार वाली दुखी आ रही होती है ना, वो बन जाती हूँ मैं. हर बात पे मुझे गुस्सा आता है. हर कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी से बात नहीं करनी और बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता. और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी बात से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और बिना ही किसी बात के भी मैं खुश हो जाती हूँ, जैसे आज हो रही हूँ. थोड़ी सी बात है आज, मतलब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला यूट्यूब से तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है. बट इतनी भी कोई बड़ी बात है नहीं है, बट स्टिल वाई नॉट. जब मैं बिना बात के दुखी हो सकती हूँ तो मैं थोड़ी सी बात पे खुश तो हो ही सकती हूँ. पता है क्या, रिसेंटली ना यार, आई डोंट मुझे ये नहीं है कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है. आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि रिसेंटली ना मैं यार, हम ना थोड़े वो फील करते हैं कि हमें इस जैसा दिखना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं दिखना, ये साइड अपनी नहीं शो करनी. बट भाई मैं हूँ वियर्ड, मैं बहुत वियर्ड नहीं हूँ पर मैं थोड़ी वियर्ड हूँ. और उसको हम वियर्ड नहीं बोलेंगे, वो हमारी एक असली वो होती है, साइड होती है. यही जो ओवर एक्टिंग है ना, यही मेरी असली ओवर एक्टिंग नहीं बोल सकते इसको, हम बोल सकते हैं कि जो भी है भाई, यही साइड. तो मैं अभी तक ऐसे सोची थी नहीं मुझे बहुत सेंसिबल बनना, नहीं हूँ भाई, मैं इतनी सेंसिबल मैं नहीं बन सकती, मैं ज़्यादा नहीं बन सकती. मतलब थोड़ी बन सकती थी, जितनी बनी हूँ वो काफ़ी है बस, उससे ज़्यादा मेरे से सेंसिबल नहीं. मैं सेंसिबल हूँ बट नॉट ऑल द टाइम. एंड यहाँ पे मैं सेंसिबल नहीं बनना चाहती. जहाँ पे सेंसिबल बनना होता है वहाँ पे मैं हूँ सेंसिबल, बट यहाँ पे सीरियसली आई जस्ट लव कंटेंट क्रिएशन. एंड ये मुझे अपना सेफ कॉर्नर एक लगता है. ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे कुछ मेंटेन करना पड़ा, नहीं करना भाई मुझे मेंटेन प्लीज़. मैं हूँ एस्थेटिक, ऐसी बात नहीं है कि मुझे एस्थेटिक्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं. एस्थेटिक तो मैं हूँ, मुझे अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा सा बना के रहना पसंद है. सो मुझे कुछ वो करने की ज़रूरत है ही नहीं है भाई. मैं वैसे ही स्ट्रेस कर रही हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना, वैसे नहीं. ये मैं हूँ ऐसी, मतलब थोड़ी सी चटपटी सी मैं हूँ, तो दैट्स फाइन. आई थिंक मुझे इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए. मैंने देखा इस चीज़ पे, मतलब मैंने गौर करी कि भाई तो अपनी सेल्फ, जो मेरा अंदर का बच्चा है ना, मैं उसको क्यों मैं उसको वो कर रही हूँ कि तुझे सेंसिबल बन जाऊँगी. भाई जिन सिचुएशन में सेंसिबल होना होता है उनमें मैं बहुत सेंसिबल हूँ, बहुत ही ज़्यादा ही हूँ. ठीक है, जितना चाहिए होता है उतना हूँ मैं. तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं नहीं बनूँगी. और आज के बाद तो मेरी ये बकचोदी ही देखोगे नहीं, सारे ही नहीं देखोगे. मतलब जहाँ पे हम फन कर रहे हैं फन दिखेगा, मस्ती कर रहे हैं मस्ती दिखेगा. जिस दिन मैं दुखड़े सुनाऊंगी उस दिन मेरे दुखड़े भी सुनने पड़ेंगे, ठीक है ना. दुखड़े वैसे मैं सुनाती नहीं हूँ, बहुत दुखड़े होते हैं भाई मेरे. जिस दिन मैं सैड होती हूँ उस दिन मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह कुछ ऐसा करती हूँ. जिस दिन मैं बहुत सैड होती हूँ, मतलब जिस दिन मुझे कोई ढंग की बात ही नहीं मुझे मेरे मुंह से निकलेगी, सब मेरे दुखड़े ही निकलेंगे, तो उस दिन मैं कैमरा ओपन ही नहीं करती, बिकॉज मुझे पता है कि मैं रो दूंगी. बट अब इतना कॉन्फिडेंस आया है ये बकचोदी करने का, तो क्या पता किसी दिन मुझे दुखड़े सुनाने का कॉन्फिडेंस भी आ जाए. एंड आई वॉन्ट दैट कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं है कि मैं दबा रही हूँ या वो चीज़ है, उसमें भी मुझे ऐसा फील होता है कि यार कौन ही मेरे दुखड़े सुनेगा. पर प्लीज़ अगर किसी दिन मैं सुनाने लग गई और अगर तुमने नहीं सुने तो तुम देखना, तुम्हें सुनने पड़ेंगे. पता है क्या यार, अगेन मतलब आई डोंट नो, मुझे मेरे सामने ना ऐसी वीडियोस, ऐसी रील्स, ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि मैं एक्चुअली रिलेट कर पाती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मतलब अपने मन की बात शेयर करें, इनको कितना अच्छा लग रहा है. तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार मुझे भी अपने मन की बात शेयर करनी है, तो मैं क्यों नहीं कर रही. बिकॉज आई डू दिस थिंग ओनली यही पर्पज़ है कि यहाँ आई डोंट नो, आई जस्ट फील गुड. और जब मैं अपने व्लॉग्स वापस देखती हूँ ना, मुझे भाई साहब इतना मुझे प्राउड फील होता है ना. औरों को आई जस्ट डोंट केयर कोई किसी को इसकी वैल्यू है या नहीं, बट मुझे, एंड आई हैव सीन पीपल एक्चुअली लाइक सो मेनी पीपल, मुझे बहुत ऐसे अप्रिसिएशन मिलती है इस चीज़ की. हालांकि अभी हमने कुछ उखाड़ा नहीं है, बट स्टिल पीपल रियली अप्रिशिएट दिस थिंग भाई साहब, बिकॉज दे हैव ट्राइड. कहीं ना कहीं पीपल हैव ट्राइड दिस
एंड नहीं हो पाता उनसे। किसी को कैमरा, दैट्स फाइन, मैं ये नहीं कह रही कि पता ही नहीं क्या कर दिया। मैं यार पता है यार, जितनी, एक तो मैं स्टोरी टेलिंग में इतनी ज़ीरो हूँ ना, हर बात मैं बीच में छोड़ रही हूँ, हर बात बीच में छोड़ रही हूँ। अपने माइंड में मैं उस बात को पूरा कर रही हूँ, माइंड में मैं उस पूरी बात बोल रही हूँ, लेकिन वो बोलते टाइम मैं बस माइंड में बोल ली तो ठीक है, तभी नेक्स्ट बात स्टार्ट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट बात स्टार्ट कर देती हूँ। दिस थिंग आई रियरली वांट टू इम्प्रूव ऑन दिस थिंग। मुझे अगर किसी को कोई बात, अगर देख किसी बंदे ने मुझे बात बताई है और वही सेम बात मुझे किसी को बतानी पड़ेगी ना, तो वो बंदा मुझे वो बात 2 मिनट में बता देगा और मैं अगले बंदे को ना वो बात 10 मिनट में बता पाऊंगी। क्योंकि जब मैं किसी को बात बताने लगती हूँ ना, मैं उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ना, और एक ही लाइन को 3-4 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से बोलती हूँ कि हाँ तेरे दिमाग में घुस गई ना ये। जब तक उसके दिमाग में बिल्कुल घुसेगी ना वो बात, जब तक वो इरिटेट नहीं हो जाएगा। इतने अच्छे से समझाती हूँ। मतलब अगर कोई बंदा एक्चुअल में ऐसा है कि उसका दिमाग सच में थोड़ा धीरे प्रोसेसिंग करता है, तो उसको तो बड़ा मजा आएगा भी, वाह कितने अच्छे से समझा रही है ये। बट अगर कोई ऐसा बंदा होगा ना जिसको एक बार में होगा, हाँ आगे समझ, आगे बोल, अब तो ऐसी एक्सप्लेनर हूँ मैं, ऐसी स्टोरी टेलर हूँ। और ऐसी मैं इसमें कई बार ऐसे करती हूँ कि कोई बात है ना, उसको बीच में छोड़ के नेक्स्ट लाइन शुरू कर देती हूँ, फिर उसको बीच में छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन शुरू कर देती हूँ। बट एक्चुअल में वो बात मेरे दिमाग में कंप्लीट हो चुकी होती है, बट बोलनी भी होती है भाई। वो बात सुनने वाले को नहीं पता कि तूने दिमाग में भी अलग प्रोसेसर चला रखा है। बट एनीवेज, अब मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। That's me। ओ या हाँ, मैं ये कह रही थी कि हाँ भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पत्थर नहीं तोड़ दिया अगर किसी को ये चीज़ करनी आती है, दैट इज़ फाइन। ये तुम्हारा हुनर है, किसी का नहीं है। किसी और में कोई और हुनर है, वो तुम्हारे कुछ भी नहीं आता उसका। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुकिंग नहीं आती, हमें डांस नहीं आता, हम ऐसे ही हिल हुल लेते हैं थोड़ा बहुत, बट आता नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं आता जो लोगों को आता है। पीपल आर सो गुड एट दिस थिंग्स, सीरियसली। हमारे जैसे हिल हुल लेते हैं, हमें लगता है हमें पता नहीं क्या ही है। तो ये चीज़ है, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग कि हाँ भी आई एम डूइंग दिस। और हाँ मैं, हाँ सच, अब मुझे याद है, मैं ऐसी इंसान हूँ ना, आई डोंट नो पीपल अराउंड मी फील दिस और नॉट, पर भाई साहब सोशल मीडिया देख के और पढ़ के और स्कूल में मैं इतना ऐसी इंसान हूँ ना, तुम कैसे भी हो ना, आई जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। कई चीज़ें होती हैं जो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं भी करनी होती, बट स्टिल मैं बोलूँगी कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। मतलब मैं इतनी पॉजिटिव इंसान हूँ। आई रियली फील दिस थिंग सो मेनी टाइम्स कि लोग ना जो एक्चुअल पहचान पाते हैं कि हाँ भी मैं कैसी हूँ, जो एक्चुअल में मेरे आसपास लोग हैं ना, दे आर सो ओपन, मेरे पास आके अपनी हर बात वो शेयर कर पाते हैं। Yeah, that's the kind of person I am. I'm a soft corner for so many people, and I know so many secrets. But मुझे अच्छा फील होता है बिकॉज अगर कोई सीक्रेट मेरे पास है ना, मेरे से कभी आगे नहीं गया भाई साहब, सीरियसली। and I'm so proud of this thing. आई एम अ काइंड ऑफ फ्रेंड जिसके सामने तुम बिल्कुल खुल के अपनी बात कर सकते हो, वो तुम्हें जज नहीं करेगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बट ये चीज़ मैंने नोटिस करी है एंड है ये मेरे दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं, एंड बहुत ज़्यादा है ये कि आई हैव सीन पीपल एक्चुअली लाइक क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड अपना हर एक डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट मुझे बताते हुए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड कि आपने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं लोगों के लिए एक रिलीफ कॉर्नर हूँ कि आई डोंट नो उनकी वाइब से मेरे अंदर कुछ चेंज होता है या नहीं, कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी व्हाटएवर, मैंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं है। पर आई हैव सीन पीपल लाइक श्रेडिंग देयर टीयर्स एंड रोते हुए और अपने हर दुख दर्द ऐसे मेरे सामने ऐसे बोलते हुए और अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स बोलते हुए एंड लाइक शेयरिंग एवरीथिंग, एंड फिर उनको अच्छा फील होता है एंड आई गिव देम सोल्यूशन एज वेल एंड आई डोंट जज देम एट ऑल। थैंक यू पीपल फॉर ट्रस्टिंग मी। या और इस चीज़ का मुझे एक ही वो चीज़ फील होती है कि भाई मतलब कि ना कि यार थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ऐसा बनाया कि
किसी तरीके से तो एटलीस्ट चलो मैं हेल्प कर ही पा रही हूँ लोगों की, कि उनको मेरे पास आके रिलीफ मिलता है, उनका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, उनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा हल्का फील करते हैं. दैट इज़ सच अ ब्लेसिंग ब्रो. आई एम इन योर लाइफ. अगर आप ये रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, व्हाटएवर. बढ़िया. दैट्स दैट. आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है. अभी चेंज करते हैं फटाफट. खाने में पता नहीं क्या खाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हेयर वॉश भी करूँ या नहीं, क्योंकि कल का प्लान वैसे तो भी 3 चीज़ें तो हैं मेरे दिमाग में. एक और मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ. वहाँ पे हमें जाना होता है लाइक 10-11 बजे का टाइम होता है वहाँ पे. उससे पहले मेरी एक अपॉइंटमेंट है, फिर मैं वहाँ जा सकती हूँ. आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट एनीवेज लेट्स जस्ट चेंज इन. पता नहीं, फ्रेश होते हैं पहले. चलो जी, शावर करके हम वापस आ चुके हैं एंड आई एम वेयरिंग माई सूट. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये पजामा भी सेम है एंड दिस इज़ ऑल्सो. नेल्स कट कर लेते हैं अभी फटाफट. मैंने अपनी नेल पेंट रिमूव कर दी है ऑलरेडी. हाथों से भी, पैरों की भी, हाथों की भी. अब ना चेंज इट. ओ तेरी यार, नहाने गई थी मैंने फ़ोन भी नहीं चार्ज लगा के गई. मैं नेल पेंट रिमूव भाई साहब फ़ोन नीचे गिर गया था. नेल पेंट मैं रिमूव कर चुकी हूँ. मैंने मेरी बहन को ऑर्डर दे दिया है मेरे लिए रोटी बनाने के लिए. पहले मेरा मन था कि कुछ बनाऊंगी, बट कुछ बनाने के लिए फिर मुझे सोचना पड़ता कि मैं क्या बनाऊँ. इतना टाइम मेरे पास है नहीं. 11 ऑलरेडी बज चुके हैं और सुबह भी मुझे जल्दी उठना है. तो बस मैंने उसको बोल दिया कि बना दो जो बनाना है. सो शी इज़ मेकिंग समथिंग फॉर मी. रोटी बनाएगी वो, उसने और कुछ नहीं बनाना. पता नहीं, बोल तो रही थी कुछ दूध का, पता नहीं क्या बना के लेके आएगी. बट एनीवेज शी इज़ इन द किचन. डिनर इज़ इन मेकिंग. टिल देन हम अपने हाथों और पैरों की सूरत को संवार लेते हैं. मन करे थोड़े थोड़े इनको, थोड़े, ये तो है ही छोटे छोटे, इनका तो मैं क्या ही करूं. बट एनीवेज चलो मैं कलाकारी करती हूँ. कलाकारी करने के बाद दिखाती हूँ वो दिखाने लायक बनेगी या नहीं. ऑलराइट गाइस, नेल फाइलिंग हो चुकी है. कैसे दिखाऊं. अभी भी नहीं है क्लियर. क्या देखना है, बस फाइलिंग हो गई है. सिंपल एज दैट. और पैरों की भी हो चुकी है. नाउ आई एम गोना अप्लाई. आज मैंने इस बार मतलब मैंने सोचा कि मैं ये कलर लगाऊंगी. भाई दिख जा कलर, ऐसा कलर है मतलब काइंड ऑफ. ओ हाँ, ये मैंने पहले भी लगाया था. ये बिल्कुल ही नेल्स के कलर जैसा कलर है. ठीक है, कुछ खास इतनी बात है नहीं. सो लेट्स जस्ट अप्लाई. एंड खाना बन चुका है, लेके हमें खुद ही आना पड़ेगा. इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है. और मैं नेल पेंट लगाने में कोई प्रो नहीं हूँ. मतलब ना मेरा ना एक टेक्निक है नेल पेंट लगाने की. मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ. मतलब ठीक ठाक से, इधर उधर लग रही है लगी जाए. फिर क्या होता है, जो एक ही दिन बाद, 2 दिन भी नहीं, ये अगले ही दिन ना जब तुम मतलब पानी में 4-5 बार हाथ धोगे ना, पानी लग जाएगा तो साइड में जो स्किन पे लगी होती है ना, एक्स्ट्रा जो नेल पे लगी होती है वो तो लगनी होती है, और जो नेल के अलावा स्किन पे लगी होती है ना, तो जब पानी लगता है 4-5 बार वो उतर जाती है. टेंशन ही नहीं लेनी की हो ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है. जैसे लग रही है लगा लो फटाफट. दैट्स माई मंत्रा. इसीलिए अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ऑन द सेम डे कभी भी नेल पेंट नहीं लगाऊंगी. मैं उससे एक दिन पहले लगाऊंगी. मतलब इफ़ देयर समथिंग स्पेशल. वैसे मैं इतना मैं ध्यान देती नहीं हूँ. धीरे धीरे अभी देने स्टार्ट करा है मैंने. अभी मैं 6 महीने के बाद मैंने अभी पिछले वीक शायद पता नहीं कब लगाई थी नेल पेंट, 10 दिन पहले. और आज अब मैं दूसरी बार लगा रही हूँ. इट्स जस्ट द फैक्ट कि अभी मेरा मन कर रहा है. और अब अगर मन नहीं करेगा तो क्या पता मैं कितने महीने ऐसे ही निकाल दूंगी, कुछ भी नहीं लगाऊंगी. सो इट
ऑल डिपेंड्स अपॉन माई मूड। ये देखो ऐसा कलर है, दिख भी नहीं रहा, बस क्या ही कलर है, क्या ही कलर है, बिल्कुल ही मतलब नेल्स के कलर के जैसे वो हो रहा मैच। यार दिख ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिख रहा, बट हाँ कलर है भी नेल्स के कलर ही जैसा, तो क्या ही दिखेगा। बट यार सही लग रहा है, मतलब दिख नहीं रहा अलग से कुछ, तो मिनिमल सा कलर है, हल्का सा प्यारा सा, स्किन के अंदर ही घुल मिल गया बेचारा। इससे जो पहले वाली नेल पेंट थी वो दिख रही थी लगाई हुई, ये वाली ऐसी नहीं है कि दिखे। गाइस हमारे घर आज बनी है आलू गोभी। आपके घर क्या बना है? आज तक ना मैंने कभी ऐसे नहीं करा कि हाथों पे भी पैरों पे भी सारी, मतलब बिल्कुल, मैं हाथों पे भी 2 कलर लगाती हूँ, बट इस बार तो मैंने रोग ही काट दिया। हाथों पे भी यही सारे 10 की 10 उंगलियों पे, पैरों पे भी यही लगा ली। ओहो खराब होगी। खराब कर ली थोड़ी सी, कोई नहीं। I'm kind of clumsy थोड़ी सी, मतलब मेरे अंदर ना सब्र नहीं है, मतलब गिल्ली है ना, और जो मैंने बोला कि मैं अच्छे से नहीं लगाती और साइड में भी लग जाए, वो मुझे सब्र नहीं है। मुझे होता है कि मैं जल्दी जल्दी बस कर दो। जैसे मैं हेयर स्टाइल अगर कुछ बना रही हूँ ना, तो मुझे लगेगा कि बस जल्दी जल्दी कर दो, थोड़ा सा खराब भी हो रहा है ना, इट्स फाइन, विच इज नॉट गुड। सब्र नहीं है, थोड़ा सा सब्र की जरूरत है मुझे, पेशेंस। गाइज वी आर हैविंग अवर डिनर। साथ में मैं देख रही हूँ कुछ तो लगाया मैंने, छावा, पता नहीं क्या नाम है इसका। खाते हैं, सारे सो गए यार मेरे घर पे, सब सो गए, मतलब किसी कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या है इनको। कुछ इनकी कोई लाइफ है इनकी। पिछले वीकेंड पे भी मैं अच्छे से नहीं सोई थी, और कल भी मुझे जल्दी उठना है, और अभी भी मैं जल्दी सो नहीं रही हूँ, अभी तो मैं खाना स्टार्ट करा है। एनीवेज बाय फॉर नाउ, मैं खाना खा रही हूँ, अपनी ये एंजॉय कर रही हूँ। सीरीज है, पता नहीं मूवी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो भी है, आई एम गोना एंजॉय दिस, साथ में मैं खाना खा रही हूँ, एंड बस उसके बाद मुझे लॉन्ड्री डाल के आनी है, फिर मैं सो जाऊंगी, नींद आ रही है वैसे मुझे। मॉर्निंग गाइस, मैंने सुबह उठते ही हेयर वॉश कर लिया है, अब हम करते हैं थोड़ा सा स्किन केयर, फिर हम बाहर चलेंगे। मुझे आज धूप में बैठना है, शी इज गेटिंग रेडी हेयर, उसको काम पे जाना है। एनीवेज हम तो विले हैं, हम तो जाएंगे इंजॉय करने बाहर। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, बस मैं स्किन केयर कर लूँ, फिर मैं बाहर जाके बैठूंगी धूप में। मैंने वहीं जाने की सोची थी जहाँ मैं पिछले वीकेंड भी गई थी, दैट वाज अ नाइस प्लेस। पर फिर पता क्या हुआ, वहाँ पे ना 1 लेन ऐसे रोड है, और जब मैं मुझे ना इधर लेफ्ट मुड़ना था, तो मैं वहाँ से मुड़ नहीं सकी, आई डोंट नो व्हाई। तो जब मैं सामने चली गई ना, तो क्या कहते हैं, फिर पीछे से कार आ गई, मुझे रिवर्स करना था, बट पीछे से कार आ गई, फिर मैं कर नहीं सकी, फिर मैं सामने आ गई, एंड आते आते फिर आई सर्च फॉर अनदर पार्क नियर मी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अब ना मैंने अपना परफ्यूम, मतलब ऐसे बस थोड़ा सा स्प्रे करना था, आई जस्ट लुक्ड फॉर परफ्यूम, बट जहाँ पे जो सामने वाली पॉकेट होते हैं ना, मुझे उसमें से ये स्नैक्स भी मिल गए पिछले वीकेंड के बचे हुए थे, तो मैं पीछे आई हूँ डिक्की में पानी लेने के लिए। पानी तो लिया, और साथ में मुझे ऑरेंज भी मिल गया। मतलब मैं घर से लेके कुछ नहीं आई हूँ, बट यहाँ के मुझे सब कुछ, मतलब फ्रूट्स भी मिल गए। मैं सोच रही थी कि ये
तला हुआ है कि सुबह सुबह ये क्या खाऊंगी कि पानी वगैरह, मैं पानी लेने पीछे आई तो मुझे फ्रूट भी मिल गया। आई डोंट नो व्हाई, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। लाइक एवरीथिंग इज, मतलब सारा कुछ खुद ही होते जा रहा है। ये पिछली ग्रोसरी जो मैं लेके आई थी ना, वो पीछे मेरी रेड रुड़ गई थी यहाँ पे, तो ये तब का ही पड़ा है मुझे लग रहा है। एनीवेज लेट्स गो। बहुत सुंदर पार्क है, दिखाती हूँ वहाँ जाके। चाबी कहाँ है? नहीं चलते हैं, कितना सुंदर है। बट हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, और जब मैंने हेयर वॉश कर रखा और फिर हवा चलती है ना, फिर बड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है। बट एनीवेज धूप बहुत अच्छी है, सो मुझे ठंड तो नहीं लगने वाली है यार, मजे आएंगे। झूले भी हैं, बट मेरे साथ अगर कोई हो तो मैं झूले ले लूँ, बट अभी कोई है नहीं। यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। What we are making egg rolls. ये mix है and this is the egg roll that is in the process of making. This is delicious. मैंने कल ही इसकी रील देखी थी और आज बना ली हूँ। दिस इज यम गाइस। गेस व्हाट, मैं अभी बजे शाम के पता नहीं 6-7, और मैंने ना एग रोल खाने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, पर मैंने ना अपने उसमें द आइस क्यूब ट्रे दैट वी हैव, उसमें तो सारी ये रखी हुई है अपने बना के, पर एक खाली हो गई थी, तो इसमें मैंने एक आइस क्यूब बनाया एंड आई वाज वेटिंग कि ये बन जाए। नाउ वी आर गोना मेक आइस कॉफ़ी। बहुत मन कर रहा था मेरा पीने का, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सो फाइनली आई एम गोना मेक कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। मेरी कॉफ़ी बन गई थी और उसके बाद मैं बहुत सारी पी भी चुकी हूँ ऑलरेडी। इट्स सो यम। इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इसका पूरी दुनिया में। जस्ट दिस इज जस्ट लव। मेरे गेस व्हाट, मेरे फोन की हो चुकी है मेमोरी फुल। कंटेंट क्रिएटर थिंग्स। बट या मेरे फोन की बैटरी ये स्टोरेज फुल हो चुकी है। आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। देखती हूँ इसके साथ क्या करना है। काफी कुछ है मेरे फोन में, इतनी फुटेज है ना, इतनी फुटेज है, बहुत कुछ है मेरे फोन में। तो देखते हैं, आई डील विद दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मतलब पर मेरा मन तो कर रहा था कि मैं बहुत सारी बातें करूं, मुझे बहुत बातें करनी थी, पर इसको ही खत्म होना था। अभी मुझे मेकअप करूंगी आज मैं। मेकअप सीखने की कोशिश करूंगी, सीखूंगी मतलब। यस, एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड दैट, बट एनीवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, बाय।